प्रेमपत्र रायस्वामी 5वां भाग सहज उपदेश 21वां। जात का भेद और उसका मुकर्रर होना कर्म के बेमुजीब। दुनिया लोग जात पर जोर देते हैं, खासकर परमार्थ के मामले में, पर ये नहीं जानते और न जरा विचार को काम में लाते हैं कि जात पात कर्म के मुआफिक मुकर्रर हुई। जैसे जो लोग की मालिक का खोज लगाकर उसकी भक्ति और ध्यान करते थे वह ब्राह्मण कहलाए गए, और जो सिपाहीगिरी करते थे वह क्षत्रिय, और जो बनिज व्यापार करते थे वह वैश्य यानी बनिए और दुकानदार कहलाए, और जो नौकरी और मेहनत और मजदूरी करते थे वह शूद्र। अब जो ब्राह्मण रोटी पकाने या किसानी या चपरासगिरी या दुकानदारी वगैरह करते हैं और जो काम की मुतालिक उनकी जात के था नहीं करते, वे असल में किस तरह ब्राह्मण समझे जा सकते हैं। इसी तरह से जिन जात वालों ने अपना काम छोड़कर दूसरा काम ले लिया वह भी असल में उस जात में न रहे, क्योंकि जो कोई शख्स पुरानी चाल के मुआफिक ऐसी जात ब्राह्मणों से उनके असली पेशे यानी परमार्थी कार्रवाई का हाल दरियाफ्त करना या उनसे ब्रह्म विद्या सीखना चाहे तो वह कुछ भी नहीं कह सकते। फिर जो कोई टेक धारण करके उन्हीं को अपना गुरु बनाए तो धोखा खाएगा और उनसे उसको कुछ हासिल न होगा। इसी तरह जो कोई वैद्य या हकीम के खानदान में से है या किसी वक्त के बड़े हाकिम या राजा के घराने में से है और अब उसने दूसरा पेशा इख्तियार कर लिया है और न वैद्यक और हकीमी जानता है और न अमीरी और राज उसके घर में है, तो जो कोई उससे अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहे या कोई कजिए झगड़े वगैरह का फैसला चाहे तो वह कुछ भी कार्रवाई बाप दादे के मुताबिक नहीं कर सकता। जो टेपधारी हट करके वैद्य या राजा की औलाद से रुजू लाएगा उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और नुकसान उठाएगा। मालूम हो कि ब्राह्मण उसका नाम है कि जो ब्रह्म को जाने, न कि जनेऊधारी का नाम ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराः द्विजोच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। यानी पैदाइश के वक्त सब ब्राह्मणों की औलाद शूद्र हैं, और जब जनेऊ धारण करके गुरु की सेवा में लगे तब द्विज, और वेद पढ़ने और उसका पाठ करें तब विप्र, और जब ब्रह्म को पहचाने तब ब्राह्मण नाम कहा जाता है। फिर जो ब्राह्मण तिरस्मी परमार्थ की कार्रवाई कर रहे हैं यानी सत्यनारायण और एकादशी और दसम स्कंद भागवत और रुक्मणी मंगल और रामायण और दुर्गा वगैरह की कथा कहकर अपने कुटुंब का गुजारा कर रहे हैं, या मंदिरों में पुजारी का काम कर रहे हैं, या बीमारों और कामना वालों की तरफ से जाप करते हैं, या पतरा देखकर मुहूर्त वगैरह बताते हैं और विवाह कराते हैं, या तीर्थों के मुकाम पर पंडे कहलाती हैं, या कंठी बांधकर मामूली नाम या मंत्र कान में फूंक कर जीवों को चेला करते हैं, और हर साल रामत यानी उगाही करने को शहर बहर शहर चेलों के घरों पर जाते हैं। यह सब और बहुते रेजोइसी किस्म के काम करते हैं और दान पुण्य और खैरात लेते हैं। सब पेशे वाले और रोजगारी हैं। इनके मन में मालिक का खोज या प्यार या भाव बिल्कुल नहीं है और न चाह उसके दर्शनों की या भेद या जुगत के जानने की है। ऐसे ब्राह्मणों से एक जर्रा सच्चे परमार्थ का किसी को हासिल नहीं हो सकता है। यही हाल भेकों का है कि घर बार न मालूम किस आफत के वाक़े होने से छोड़कर और कपड़े रंग कर शहर व शहर और घर घर मांगते खाते और सैर करते फिरते हैं, और सिवाय बानी और पोथियों के पाठ कर लेने के या तीर्थों में भरमने के एक जर्रा भी सच्चे परमार्थ की चाह या खोज या दर्द उनके मन में नहीं है। ज्यादा कार्रवाई करी तो कुछ संस्कृत सीख ली और श्लोक पढ़कर लोगों को अपनी महिमा जताने लगे, या वाचक ज्ञान कथ कर अपने ते ब्रह्म मानने लगे और गृहस्थी जीवों को बातों से धोखा देकर अपना मतलब बनाते हैं। पिछले वक्त में लोगों की नज़र कर्म और रहनी पर थी, न कि नस्ली जात पर। देखो, व्यास जी मछोदरी के लड़के थे और वशिष्ठ जी गणिका से पैदा हुए, और नारद जी दासी के लड़के थे, और सूत पौराणिक जिन्होंने नीमसार में ऋषियों और मुनीश्वरों को कथा सुनाई दासी के लड़के थे, और कृष्ण महाराज ने ग्वालियर के घर में परवरिश पाई, और रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, और सुखदेव जी जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाई व्यास जी के लड़के थे, और वाल्मीकि जी बहेलिए थे। अब कहो
कि इनमें से कौन ब्राह्मण जात का था, सब अपनी परमार्थी कार्रवाई से इस दर्जे को पहुंचे। इसी तरह जितने भक्त हुए उनमें से कोई भी जात ब्राह्मण न था, बल्कि बहुतेरे नीच कौम में से थे। लेकिन वह सब भक्ति के किस कदर महिमा उनकी संसार में हो रही है कि उस वक्त के राजों और अमीरों और जात ब्राह्मणों को कोई नहीं जानता, पर इनका नाम औरत मर्द और लड़के जहाँ जहाँ उनकी मानता है हर रोज ताजीम के साथ लेते हैं और गुण गाते हैं, जैसा कि कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परमार्थी कार्रवाई में जात ब्राह्मण और दूसरी उच्च जात वाले अपनी नस्ली जात का बड़ा अहंकार और मान करते हैं, और अपने से कम जात वालों से चाहे कैसा ही परमार्थी हो और तन मन धन खर्च करके निर्मल भक्ति यानी खालिस परमार्थ की कार्रवाई करता हो, उससे परमार्थ का खोज करने या शिक्षा लेने में निहायत दर्जे का परहेज करते हैं। लेकिन दुनिया के मामले में चाहे कोई जात हो, उससे विद्या और हुनर सीखने में या उसके नीचे नौकरी करने में या उसकी तरह बे तरह की सेवा और खिदमत करने में जरा भी ख्याल जात पात का नहीं करते, और उसके साथ निहायत दर्जे की दीनता और अदब से पेश आते हैं और उसकी सवारी के साथ बेतकल्लुफ दौड़ते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इन लोगों के मन में धन की कदर है और सच्चे परमार्थ और सच्चे मालिक का जरा भी आदर और भाव नहीं है। फिर इनका कैसे उद्धार होगा और क्या परमार्थ इनसे बनाएगा? इनको सच्चे परमार्थियों पर तान मारते हुए जरा भी खौफ नहीं आता और अपनी काहिली और गफलत और बेजा अहंकार पर जरा भी अफसोस और पछतावा नहीं करते। सच कहा है कि यह लोग मालिक के दरबार से निकाले हुए और हटाए हुए हैं। उनको मालिक के चरणों के प्रेम की दौलत जब तक कि ये सच्चे संत और साध या प्रेमी जन के सन्मुख सच्चे मन से दीनता और सेवा नहीं करेंगे, हरगिज हरगिज नहीं मिल सकती है। जो ये लोग दुनिया के मामले और रस्मी परमार्थ में जात पात का व्यवहार और बर्ताव जारी रखें तो मुजायका नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत से काम जाहिरी और नकली तौर पर किए जाती हैं। लेकिन सच्चे परमार्थ यानी सच्चे मालिक की भक्ति में जाहिरी और नकली कार्रवाई कपट में दाखिल है, और इस सबब से ऐसे लोगों को जिनकी नज़र ऊपरी और नकली कार्रवाई पर है और असली और अंतरी भेद और भाव से बेखबर हैं, मालिक के दरबार और संतों और प्रेमियों के सत्संग में दखल नहीं मिल सकता, और इस वास्ते सच्चे परमार्थ की दौलत से वह हमेशा बेनसीब रहेंगे। 22वां सेवा का वर्णन। सेवा 4 किस्म की है, तन मन धन और सूरत की। संत सदगुरु या साधगुरु या प्रेमी जन किसी किस्म की सेवा के मोहताज नहीं हैं, पर भक्ति की तरक्की और प्रेम का जागना और मन की सफाई बगैर थोड़ी बहुत सेवा के मुमकिन नहीं है। सिवाय इसके सेवा से हाल प्रीत और प्रतीत और शौक सेवक का मालूम होता है, यानी जिनके मन में सच्चे मालिक और सच्चे गुरु की और उनके सच्चे उपदेश और सुरक्षित मार्ग की महिमा समाई है और सच्चा प्यार चरणों में आया है और सच्चा शौक भक्ति और शब्द का अभ्यास करके कुल्ल मालिक रायसुई दयाल के धाम में पहुंचने का मन में पैदा हुआ है, तो ऐसे परमार्थी जीव के हृदय में उमंग सेवा और खिदमत करने की आप ही आप पैदा होगी, और बगैर थोड़ा बहुत तन मन धन और सूरत के लगाने के उससे रहा नहीं जाएगा। दुनिया में भी जहाँ जिसकी मोहब्बत है वहाँ वह खुशी के साथ तन मन धन खर्च करता है, बगैर प्रीत कहीं एक पैसा भी खर्च करने को मन नहीं चाहता। फिर परमार्थ में भी जब सच्ची प्रीत होती है तब इसी तरह उमंग उठती है और सेवा करके हर्ष होता है और शांति आती है। जब तक कि किसी प्रेमी के हृदय में संत सतगुरु और सच्चे मालिक की थोड़ी बहुत प्रतीत नहीं आती, तब तक उसके तन की सेवा नीचे दर्जे की नहीं बन सकती है और न विशेष धन खर्च कर सकता है और न उसके मन और सूरत जैसा चाहिए शब्द के अंतर अभ्यास में लगकर थोड़ा बहुत रस और आनंद पा सकते हैं। जितनी सेवा कि संतों के सत्संग में जारी है, वे सब प्रेमी जनों ने आप अपनी उमंग से निकाली है और फिर दूसरे प्रेमी जन देखकर उमंग उठाते हैं और उन सेवाओं में शामिल होते हैं और इस कार्रवाई से अपने अभ्यास में तरक्की पाते हैं। तन की सेवा यह है, जैसे चरण दाबना, पंखा हाँकना, हुक्का भरना, जल भर के पिलाना, भोजन तैयार करना, पलंग बिछाना, खाना या प्रसाद तकसीम करना, पोथी का पाठ करना, शब्द गाना, झाड़ू लगाना,
फर्श बिछाना वगैरह वगैरह। ये ज़रूर नहीं है कि हर कोई ये सेवाएं हर रोज़ करे, मगर 1, 2 या 3 बार हर एक किस्म की सेवा को कर लेना मुनासिब है, ताकि जब वक्त आए और ज़रूरत पड़े तब फ़ौरन उमंग के साथ उस सेवा को अंजाम दे और किसी तरह की झिझक या शर्म मन में न लावे। फ़ायदा खिदमत और सेवा का यह है कि मन में मान और झिझक न रहे और सफाई और प्यार पैदा हो और प्रतीत सदगुरु और कुल मालिक के चरणों में बढ़े और महिमा उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चित्त में समावे और अंतर अभ्यास में आसानी हो। मन और बुद्धि की सेवा। सत्संग में बैठकर वचन सुनना और समझना और विचारना और संशय और भ्रम दूर करना और जो ख्याल और भाव संसारियों के संग से मन में बसे हुए हैं उनको ओछा और विघ्न कारक समझकर निकालना और सुमिरन और ध्यान एकाग्र चित्त होकर करना और लीला और विलास और पर्चे अंतर और बाहर देखकर मगन होना और प्रतीत बढ़ाना और आरती करके प्रीत जगाना और अंतर में कुल मालिक राजस्वी दयाल और सदगुरु की महिमा का विचार और मेहर और दया की परख करके नई नई भक्ति रीत और सेवा की उमंग अंतर और बाहर उठाना। इन सेवाओं का फायदा यह है कि मन से संसारी ख्यालों को निकालना और उसमें प्रेम का भरना और फिर उसको समेट कर अंतर स्वरूप में जोड़ना और रस लेना और बाहर सत्संग में दर्शन और वचन का आनंद पाना। धन की सेवा। अगर धन आपके पास मौजूद है तो उसको भूखे प्यासे को देना और सदगुरु और प्रेमी जन की सेवा में खर्च करना। फायदा, धन में पकड़ और बंधन का घटना और सदगुरु और प्रेमी जन की प्रसन्नता और दया हासिल करना और गरीबों और मोहताजों की दुआ लेना। यह दया और दुआ प्रेम को बढ़ाती है और प्रेमी जन की प्रसन्नता सेवक की उमंग को जगाती है। बाजी प्रेमी जन सेवा की उमंग में उम्दा उम्दा पोशाक तैयार करके सदगुरु को पहनाते हैं और आरती और भंडारा करते हैं। ऐसे उत्सव में जब सत्संगी दर्शन करके मगन होते हैं और बहुत से उस वक्त के स्वरूप को मन में बसाकर ध्यान के वक्त उससे मदद लेते हैं। यह दर्शन मन और इंद्रियों के समेटने और जोड़ने में अंतर और बाहर ज्यादा फायदा देते हैं और इस तरह से जब जब नया दर्शन नई पोशाक के साथ होता है तब ध्यान में बहुत मदद मिलती है। सदगुरु शौकीन ऐसी पोशाक के नहीं हैं, पर प्रेमियों की खातिर उनको पहनना पड़ता है, क्योंकि इस रीत से उनके मन में नई उमंग और नई प्रीत जागती है और उनकी भक्ति की तरक्की होती है और अंतर अभ्यास में मदद मिलती है। मालूम हो कि धन की सेवा खासकर जरूरी नहीं है, यानी जिसके पास धन नहीं है वह उस पर यह सेवा फर्ज नहीं है, वह औरों की सेवा में तन से मदद दे। मन और सूरत की सेवा यह है कि सिमट कर घट में शब्द को सुनना और उसके आश्रय ऊंचे की तरफ को चलना और चढ़ना और रस और आनंद लेना। फायदा, चरणों में दिन दिन प्रीत और प्रतीत का बढ़ना, अभ्यास में तरक्की का होना और संसार और उसके पदार्थों और भोगों से आहिस्ते आहिस्ते मन में उदासीनता पैदा होनी और परमार्थ की कदर का दिन दिन चित्त में बढ़ना और उसमें विशेष प्यार का आना और रहने का संभलना, यानी संसारी आत्मों का छूटना और परमार्थी स्वभावों का बर्ताव जारी होना और मन और इंद्रियों का दिन दिन तन से और सूरत का मन से न्यारे होना और अधर में चढ़ना और अंतर शब्द में रचना। जिन सेवाओं का जिक्र ऊपर किया गया उनमें से बाजी बाजी को दुनिया के लोग देखकर अचरज करते हैं या तान मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं, पर यह लोग बेचारे नादान हैं, इनको प्रेम की जरा भी खबर नहीं है। अलबत्ता दुनिया की मोहब्बत से जिसमें वे अपना तन मन धन लगा रहे हैं खूब वाकिफ हैं और वहाँ दिल खोल कर मेहनत और खर्च करते हैं कि जिसमें उनके दोस्त आशना और रिश्तेदार और दुनिया के लोग तमाशा देखकर राजी हों और उनकी वाह वाह करें। पर यह तारीफ 4 दिन की है, परमार्थ के रास्ते में और खासकर अखीर वक्त में यह कार्रवाई कुछ काम नहीं देगी। बरखिलाफ इसके प्रेमी जन को कि जो संसार के भी काम बदस्तूर के मुआफिक औसत दर्जे पर करते हैं और परमार्थ की कदर जानकर उसमें भी उमंग के साथ मेहनत और खर्च करते हैं, यहाँ भी लाभ और वहाँ भी गहरा फायदा मिलता है। वे दुनिया की वाहवाह नहीं चाहते, पर संत सदगुरु और प्रेमी जन की प्रसन्नता दिलो जान से चाहते हैं और उसका फायदा दुनिया में भी और अखीर वक्त पर और बाद मरने के गहरे से गहरा उठाते हैं और दुनियादारों की निंदा और स्तुति और तान और हंसी का जरा भी ख्याल मन में नहीं लाते। उनके मन में मुख्यतः इस बात की रहती है कि सदगुरु और कुल मालिक राजी और प्रसन्न हो और संसारियों की चाह दुनियादारों की रिझाने की रहती है
फिर इन दोनों में बड़ा फर्क है और आपस में इनका मेल नहीं हो सकता। राधा बोलिए। आगे से परम
राधा।
रह सुन्नत मैं टेक कहने को मतलब जड़ता। इसे जीव ने हमेशा दूर रखा, यानी एक नाम मात्र। यहां में रह सुन्नत को सत्संग खाली अत्ता से अपने आप में बांध कर करा इको कोई महत्व नहीं बताए। रह सुन्नत में आप जितनी भी सत्संग करी, जितना भी वचन बाणी पढ़ लो, अच्छी तरह दियो वो रास्तों करनी हुआ। टेक करनी का साथ बहुत मायने रखता है, और टेक बिना करनी कोई मायने नहीं। बिना करनी की टेक पशुवत हो जाए, जड़ता में ले जाए, यानी आगे की चाल पहुंचा। ये वास्तव माली भी चीज ने कदे पसंद नहीं करी। बहुत सत्संगी यहाँ आपा में विश्वासी कि जिका बस नाम मात्र, चाहे वह रोज सत्संग में भी क्यों नहीं हो, लेकिन बात करनी और रहनी जिकी की राय सुन्नत में सिखाई जावे, बताई जावे, भी आपको सरोकार को मिला, यानी भी अनुरूप जिंदगी ना आपकी सुधारक होनी, ढालक होनी। और ये वास्ते कदी मां को मन से खूंट छोड़, यानी हमेशा मन का गुलामी में रह जावे। मन जिया नचावे या नाचता है। और राय सुन्नत में जट तई मन का आधार से जीव अपने आप ने नहीं छोड़ा से, जड़ तई अंतर की राह यानी सूरत को शब्द ने आधार बना करके बिना अंगीकार करना वो पॉसिबल ही नहीं। सत्संगी की जिंदगी को स्वरूप कोई ने बताने की दरकार को नहीं, अपने आप देख करके लोगों ने एहसास क्या वो एक सत्संगी होना चाहिए। अगर आप सोचना को, बरतना को, व्यवहार को तरीको जिया और दुनियादार को बिया अगर आप यानी कोई भिन्न नहीं, तो आप क्या लग सकते। इनमें बोल चाल, रहन सहन, काम करने को तरीको, हर चीज भिन्न है। कारण जिका दुनियादारी जी ब कठिन कठिन विकारा से ग्रसित रहे, यानी लोभ में, मोह में, काम में, क्रोध में, यानी बा को एक आधार भी का साथ जुड़ गए। ये वास्तव को सोचने को, बरतना को, रहने को तरीको अलग, और आपा ने आ अंगा से अपने आप को छुटकारो पाओ। तो निश्चित तौर से जिया आपो आधार आंखों छूट से, यानी मोह अंग से, लोभ अंग से, काम अंग से, क्रोध अंग से, अहम अंग से अपने आप में जिंदगी को स्वरूप कोई ने बताना को नहीं पड़े। अपने आप भिन्न दिखसी लोग अपने आप समझ मासी को एक सत्संगी है, और वो होना चाहिए बतौर सत्संगी। अधिकतर लोग अब तो ही करे कि जिया नाम ले लियो यानी उपदेश, और अपने आप न माने में सत्संग होता है, जबकि आज मां को कोई भी अंश से छुटकारो को नहीं है। बिया ही सोचनो, बिया ही बरतनो, बिया ही रहनो, तो वो सत्संगी को सलीको को नहीं। आज मालिक कत्ती मेहर करी है, अति तादाद माने आता अपा ने गिन चुन करके आपका शरण की बख्शिश करी है, आपको निज नाम ली है,
तो कठी आपने भी की महत्व के साथ कि जी की बख्शिश मिली है जिंदगी को स्वरूप संवारना चाहिए। कहीं उसी की चीज से यानी वो स्वरूप परिवर्तित हुआ। आभार जिको अपन आध्यात्म को बताया जाए पहलो कदम कि आज्ञा चक्र से अपन अपनी कार्रवाई शुरू करनी, यानी घट अंतर में बैठ करके अपन नाम से और मालिक के स्वरूप से जुड़। जड़ तय आपनो आधार आ के साथ है, यानी विकारी अंगा के साथ न तो आप आज्ञा चक्र पर टिकी पावा और न शब्द से और न स्वरूप से आपनो कनेक्शन बन पावे, यानी आपनो फिरो अठा हृदय चक्र पर ही चीज यानी मन का साथ जुड़े। इमा आपनो काम किया बन सी, यानी आपने शुद्ध पिंड ने छोड़ करके ब्रह्मांड क्रॉस करके रायस में था किया प्रवेश पास कि वो विचार नहीं करना चाहिए। इन सहजता देने का वास्ते राय सुमत में बहुत सीधी सी जुक्ति कि आपका गुरु का आधार न था, टीका वास्ते कुछ कड़िया दीड़िए कि जो कुछ होए मौज से गुरु के तामे निरखू दया अपार। हर वक्त मौज के आधार में सत्संग इंद्रियों सीखना चाहिए, यानी मालिक करो तो वो यहां हुए और भी चीज ने एक्सेप्ट करो बिना कोई वाद विवाद के। क्यों किया ये सवाल आपका अंदर में आना नहीं चाहिए। जड़ तय आ विचारा से उलझड़ा रेशा वो मन आपको तानु बानु बुनतो रेसी और आपा ने जकड़ कर रख सी। आपा लोग वास्ते ज्यादा जुड़े कि गुरु का में दामन पकड़ा छोड़ू नहीं अब तो जकड़ा का एक मालिक को दामन पकड़ लियो अब हर हाल में बिना कौन छू, यानी भी आधार का साथ ही माने तो अब आपकी जिंदगी ने संवारना है, आगे बढ़ाना है, ऊपर की तरफ उल्टा। देखो कई चीजें हैं। अबार जी की आपने बैठक हृदय चक्र या और निचला स्थाना पर बोल दो और आपने जी की करनी, जी की चाल, जी की डिग्मिक थोड़ा सो विचार करो। जी की चाल आपनी है 20 आज की दूरी है 18 मंजिल ऊपर, इस तरीका से सारो करियो दे साफ कर। थोड़ा सा विचार करो आ मंजिल तय क्या हो या दूरी तय क्या हो, इन्हें और बेटर समझो। या मान लो एक चीटी है, तुरंत चीटी की चाल ही चाल है, अति मध्यम चाल है। अब मान लो बिना अठ से निकल करके धर्मतला को तो बात अभी का कल्पना से बारे की बात है।
और अगर वो प्रयत्नशील भी रहसी तो बिना बहुत समय लागसी। अब बिना सहज तरीको ज्या मान लो आपा में से कोई है विक साथ में पल्ला सभा जुड़ गई, यानी विक का कपड़ा को ऊपर चिपट गया। अब आपने जरिए से बिना पट पकड़ में कतो समय लागसे। चंद मिनट मंजिल तय। ये अगर आपा आपने गुरु का आधार में अपने आप में जोड़ लो, यानी बा का दामन न पकड़ कर करा, बा का जरिया से आ दूरी तय हूं बहुत से, यानी पलक झपकता वाली बात। फिर अपन बीच से अपने आप ने दूर क्यों करूं या भी पल्ला ने क्यों छोड़। लेकिन आपा लोगों की स्थिति के तरीका की है कि आपा लोग चावा बहुत कुछ चावा, मतलब हमेशा आपा चावा के हर दुख से निर्वार हो जावे, हमेशा चावा कि आपनो प्रेम बढ़ जावे, हर वक्त चावा का अंतर में बस बैठा और मालिक को स्वरूप दिखे, यानी घटका पट खुल जावे। चाहना बहुत अच्छी, लेकिन बी का वास्ते कर्म की कर रहे, कदी पर गौर करो। या बार बात की अपन लोग क्या करा, बस एक नाम ले लियो और चाहो बस नाम ले लियो, नहीं बस अब तो मालिक कर ही देसी। फिर एक चीज को यहां जवाब दो। मान लो एक किसान, आज मान लो बाजार से वो बीज खरीद करके लेकर आ गए, जी अपन लोग मालिक को नाम बतौर उपदेश आपा ले। अब अगर वो किसान भी बीज ने सिर्फ ले जाकर के आपके घर में रख दी, भी सब फसल पैदा हो जी, जड़ तय की बिना जमीन में बोसी नहीं, तरीका से बिना सींच सी नहीं, तरीका से भी की देखभाल नहीं कर सी, फसल लहला सी कदे भी नहीं। ये अगर जिको मालिक आपा ने नाम दियो है कमाई करने का वास्ते, अगर आपा भी की कमाई नहीं कर सकते और चाहा कि भक्ति की पह फसल आपने लहलाती रहे, आप तो एक कल्पना भी तरीका की जहां वो किसान बीज लाकर घर में रखे, बिना हृदय रूपी जमीन में बिन धुनू पड़सी, बिना सींचनू पड़सी, बिना हर वक्त भी की संभाल करनी पड़सी, समय पाकर के तो फसल आसी, फिर तो बीमा से वापिस फल मिलती आपाने। भक्ति को तरीको वो आपाने मालिक देवे का, थारी रहनी आंख ली, थारी करनी आंख ली और थारी भजन बंदगी आंख ली होनी चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। और करशा तो ही भक्ति फल मिल सी। राय मत खाली कथनी को कि अपन लोग जहां और बोले कि मैं हिंदू हाँ, कि कोई बोले मुसलमान हाँ, कि कोई बोले मैं जैन हाँ, आपा बोलना राय सुनिया, बिल्कुल नहीं। नाम मात्र से आपको सोचने में होगी तो कोई नहीं कते भी। राय स्वामी मत को सत्संगी निठल लोगों ने बैठ सके, फिजूल की उलझन में अपने आप को नहीं उलझा सके। वो हर वक्त यानी अर्थ है कि नींद का मायने भी गाफिल को नहीं करे और आपका नाम की कमाई में जुटो रहे, बिन होश है कि मैं पराया मुल्क में हूं, दूसरा की चौकीदारी में हूं और इमा मना अपने आप ने सुरक्षित रहा। और थोड़ी सी अगर मैं गाफिल हो गयो तो ए मारो सत्यानाश कर दी सी, कोई भरोसा नहीं। ये वास्ते हर वक्त वो मालिक ने, मालिक की बाता ने हर वक्त रायस में नाम धार तो रहे, आपकी संभाल करते रहे। और जेठे कोई भी जरा सो लापरवाह हुए, देख लो आप में से जिका भी हुआ दिन कमाए ने हर जार मर्तबा
आपने परिस्थिति आप क्या ही पाओ। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मालिक की दया मिले, मालिक की मेहर मिले, कि अंतर में मालिक को साथ मिले, तो निश्चित तौर से एक एक चीज आपकी संवारनी चाहिए, बतौर करनी, बतौर रहनी, बतौर भजन बंदगी, हर चीज बननी चाहिए। यानी एक स्वरूप आप सत्संगी का बतौर होना चाहिए। जब मालिक आप पर निहाल हुए और जब भक्ति की बख्शिश, नाम की बख्शिश। राधा स्वामी चरण शीश में डाला, राधा स्वामी की मोर उपकारा, राधा स्वामी चरण शीश में डाला, राधा स्वामी की मोर उपकारा, राधा स्वामी चिन्ह में सुधार, राधा स्वामी दे पद अगम अपार, राधा स्वामी चिन्ह में सुधार, राधा स्वामी दे पद अगम अपार, राधा स्वामी शरण जीव जो आवे, राधा स्वामी घोर तब उन्हें निभावे, राधा स्वामी शरण जीव जो आवे, राधा स्वामी दूर तक उन्हें निभावे, राधा स्वामी मेहरन जाय बखानी, राधा स्वामी जम से जीव छुटानी, राधा स्वामी मेहरन जाय बखानी, राधा स्वामी जम से जीव छुटानी, राधा स्वामी दया करे जिस जन पर, कोई घर जावे सुन को सुन कर, राधा स्वामी दया करे जिस जन पर, घर जावे सुन सुन कर, राधा स्वामी दीना अगम संदेश, दूर हटाया माया ले, राधा स्वामी दीना अगम संदेश, हटाया माया ले, राधा स्वामी घर की बात
की बाट लगाई, काल से ने जीव बचाई, राधा स्वामी देकर अपना हाथ, राखा मोहि निज चरण साथ, राधा स्वामी देकर मंगल पड़ी, राधा स्वामी दूर से महर कराई, कालपने से चरण लगाई, राधा स्वामी दूर से महर कराई, कालपने से चरण लगाई, राधा स्वामी दिया मोहि भक्ति दान, भक्त में प्रीत जगाई आन, राधा स्वामी दिया मोहि भक्ति दान, प्रीत जगाई आन, दिन रहो राधा स्वामी पधारे, राधा स्वामी करे मेरा काज समारे, नित दिन रहो राधा स्वामी आधार, स्वामी करे मेरा काज समार, स्वामी चरण भरोसा बारी, राधा स्वामी शरण सहारा बारी, राधा स्वामी चरण भरोसा बारी, राधा स्वामी शरण सहारा बारी, राधा स्वामी चरण बसे मेरे मन में, राधा स्वामी नाम जपो नित तन में, राधा स्वामी चरण बसे मेरे मन में, राधा स्वामी नाम जपो नित तन में, राधा स्वामी महिमा
क्या कहूँगा मोहि निर्गुण को लिया अपनाए राधा स्वामी महिमा क्या कहूँगा मोहि निर्गुण को लिया अपनाए आस बास मेरा राधा स्वामी चरणा राज काज मेरा राधा स्वामी चरणा बास मेरा राधा स्वामी चरणा काज मेरा राधा स्वामी शरणा राधा स्वामी बिन कोई नजर न आवे राधा स्वामी संग चित चिरता पावे राधा स्वामी बिन कोई नजर न आवे राधा स्वामी संग चित स्थिरता पावे मैं सब विधि हो अब गुण हारा राधा स्वामी दिया मोहि चरण सहारा सब विधि हो अब गुण हारा राधा स्वामी दिया मोहि चरण सहारा राधा स्वामी सब विधि दया करी गुण काकस गाली राधा स्वामी सब विधि दया करी काकस गाऊं अली मैं राधा स्वामी बिन और न जानूं राधा स्वामी बिन कोई और न मानूं राधा स्वामी बिन और न जानो राधा स्वामी बिन कोई और न मानो तक महिमा राधा स्वामी का चरण तक महिमा राधा स्वामी का चरण धर चुप राधा स्वामी चरण शीस में डाला राधा स्वामी की मोर उपकारा राधा स्वामी चरण शीस में डाला राधा स्वामी की मोर उपकारा
देखो जिका की प्रतीत मालिक का प्रति दृढ़ यानी अटूट वो निठल्लो रे भी कौन सके। याद के सहारे नाम को जाप है, कटी सेवा में है और कटी ध्यान भजन में अपने आप जुड़ ही सी, क्योंकि बिना और कोई चीज रास आई कौन सके। यानी बस और कोई चीज कमाने बिना न तो रस मिले और न वो उड़ जी सके। और यहाँ के वास्ते ई तरीका कुछ वो भजन गायो यहाँ की आपकी स्थिति ने बना तो चलो और जिका की प्रीति प्रतीति डिगमी गए निश्चित तौर से दिख वास्ते हर साधन बहुत दूर की चीज, न तो आपकी जिंदगी को कुछ स्वरूप परिवर्तित हो, यानी सोच विचार रहनी करनी फिर एक दुनियादार का बतो और ये आंखना में बिना न तो मालिक की मेहर दृष्टि मिले और न ही वो कठी करने का पथ पर अपने आप ना आगे बढ़ा सके। बोलिया बिसरिया कदी ले लियो तो ठीक है, कदी सत्संग अटेंड कर लियो तो ठीक है, कदी कोई और चीज में जुड़ लियो तो ठीक, बेकार कौन जा। लेकिन जिको एक स्वरूप एक जिंदगी कमाने बतौर सत्संग आपको निखारना चाहिए वो स्वरूप को मिले। और यहाँ हम सीधी सी बात राय सुमत में जी को भक्ति फल की चर्चा करेंगे, यानी जीते जी आपको अनुभव बटो भी सब मैं रो नहीं जा। फिर संत मत राय सुमत की महिमा भी का वास्ते कुछ भी हो या और कोई जीव और कोई भी मत की और कोई भी धर्म की यहाँ की महिमा बखानता फिर यही वो एक राय सुमत को जी राय सुमत की बखान तो लेकिन वास्तविकता से देखो तालमेल को सीधी सीधी बात ये वास्ते कुछ हासिल करना है तो आपका स्वरूप ने बतौर सत्संगी लेना चाहिए ढालना चाहिए। फिर देखो मालिक के प्रति मालिक को विश्वास मालिक की लीला मालिक की मौज किया नहीं बरस से आप हुई बन सके, यानी लबालब और बिका ही वास्ते एक तरीका से तो घट का पट खुलने की बारी आ गई। राधा करूं बीन